गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। राज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीपीएस न्यूज पावर की टीम आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पहुंच चुकी है और यहां पर आदरणीय राजीव गांधी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे कार्यकर्ता पूरी उत्तेजना और उत्साह के साथ कार्यालय में उपस्थित हैं और इनकी अपनी एक इस समय वैसे भी कांग्रेस अपने स्ट्रीम पॉलिटिक्स के चरमोत्कर्ष पर चल रही है और वो उत्साह आजमगढ़ की सरजमी पर कितना व्यवहारिक है, ये इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो राहुल गांधी एक उत्साह और चेतना की नई दिशा तय किए हैं राजनीति में, क्या वो उसका व्यवहारिक कदम आजमगढ़ में भी दिखाई देता है। और इसी उत्साह के साथ ये जो जन्मदिन आदरणीय राजीव गांधी जी का मनाया जा रहा है। अध्यक्ष जी, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं अपने नाम के साथ और बताएं कि आपकी क्या कार्यकारिणी की योजना है आगे के लिए इस जन्मदिन के संकल्प के साथ। राजीव गांधी के जन्म दिवस को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते आए हैं और कांग्रेस पार्टी राजीव जी के आधुनिक सोच 21वीं सदी में ले जाने के सपने को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। हम आजमगढ़ के कांग्रेस जन भी इस सद्भावना दिवस को यह संकल्प लेते हैं कि राजीव जी की सरलता, उनके सदाचार और उनके जनसेवा के विचार को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस को उच्च शिखर पे आजमगढ़ का कांग्रेस का कार्यकर्ता देखना चाहता है। उसके लिए हर जो भी संभव प्रयास होगा कांग्रेस आजमगढ़ का कांग्रेस परिवार करने के लिए सकता। तो आपको क्या राहुल जी ने एक नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, उस चीज़ को आपने यहाँ पर भी याद किया है। उसकी व्यवहारिक जमीन पर आप लोग कितना क्रांतिकारी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके सदस्यों में कितना उत्साह है। राहुल जी के उस खोज ने, राहुल जी के उस वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे ने तो पूरे देश में क्रांति ला दिया है जी। भाजपा और चुनाव आयोग बैठक पर है। सारे देश की जनता आज राहुल गांधी जी के इस विचार से सहमत है। बिहार में 5 दिन की राहुल जी की वोट अधिकार यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लाखों लाखों लोग सड़क पर हैं। युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में अजीब उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग दीवाने से हुए हैं। आजमगढ़ कांग्रेस ने भी मशाल जुलूस निकाल के वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा का जो क्रांति आह्वान हुआ था, उसको यहाँ पे एक जुलूस के माध्यम से जनता को जागरूक करने का कार्य किया। फिर हमारा पार्टी का जो निर्देश होगा, एक जन जागरण अभियान चलाने की योजना बन रही है कि आप जनता तक इस नारे को पहुंचाया जाए। इसकी जो सच्चाई है इनकी वोट चोरी की, उसको उजागर किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी उसमें जो भी निर्देश होगा उसके साथ काम करेगी। एक तरफ राहुल गांधी जी बिहार पहुंचे, वहां पर एक नई जन क्रांति का उद्घोष हुआ। जस्ट बिफोर उसी की एक रात पहले वो खुद इलेक्शन कमिश्नर अपना एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, उद्घोषणा करते हैं, बतौर चुनौती राहुल गांधी को पेश करते हैं कि राहुल गांधी को हलफनामा देना पड़ेगा। लेकिन वो हलफनामा की बात तो कह तो दिया उन्होंने गलती से, लेकिन उसका दुष्प्रभाव उन्हीं को झेलना पड़ा कि वो बात अखिलेश जी ने उनका स्टैंड लेते हुए प्रमाणित किया कि हमने 18,000 की जो लिस्ट आपको दी थी, क्या उस पर चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई को कर चुका है? यदि नहीं किया है तो यह हमारी रसीद है। उसको किस तरह से देखना चाहते हैं आप, अपनी राहुल गांधी जी की हाजिर जवाबी में अखिलेश जी का उतरना? अखिलेश जी ने पूरा इंडिया गठबंधन राहुल जी के इस कार्यक्रम के साथ खड़ा है। अखिलेश जी ने भी जो पहले दिया था शपथ पत्र के साथ, वो सारी एप्लीकेशंस दी गई थी राहुल जी ने। और पहले भी हमारे जो कानूनविद हैं उन्होंने बताया कि हमारी जो भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो हमारे समस्या पर तो उनका कोई उत्तर नहीं आया। वो डरवाते धमकाते, वो भाजपा की भाषा बोलते नजर आए, जिससे कि स्वतः उनका अपना चेहरा उजागर हुआ ज्ञानेश कुमार जी का।
जनता इसी भाव को देखते हुए जनता आज राहुल जी के साथ खड़ी है कि भाजपा किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। हमारे राहुल जी निकल चुके हैं, वो एक गांधी वो थे जो स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद के दूसरे गांधी के रूप में इन्होंने आंदोलन छेड़ा है। उनको उम्मीद है कि राहुल जी अपने इस आंदोलन में सफल होंगे, बिहार में वोट चोरी रोकी जाएगी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से। तो आप क्या चाहते हैं, SIR वहाँ रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? SIR 60% से ऊपर 80% बिहार में बाढ़ आई हुई और SIR में इतनी जल्दबाजी, जो लोग 24 में वोट डाले उनको आपने बाहर कर दिया। तो SIR में इतनी जल्दबाजी क्यों? डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो आपके पास उपलब्ध न हो। जो लोग पिछले बार वोट दिए उनको किस आधार पर आप वोट से वंचित कर रहे हैं? 124 साल की महिला को आप दिखा रहे हैं वोट में शामिल कर रहे हैं, पहली बार। एक 0 मकान नंबर पे कई हजार वोट बने हुए हैं, एक परिवार में 45 बच्चे दिखाए जा रहे हैं। क्या ये सारी वोट की धांधली होती है? तो ये तो आम जनता आजमगढ़ की क्या समझ पाएगी? सारी जनता समझ रही है, पूरे भारत की जनता समझ रही है और यह आंदोलन अब व्यापक होगा और राष्ट्रव्यापी होगा। वो तो तभी होगा ना जब वो तभी होगा सर, जब जमीन पर कार्यकर्ताओं को और जनता को जनता समझ चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से, नहीं फिर सोशल मीडिया पे ही छोड़ देंगे, आप अपने कार्यक्रम पर भी डिपेंड करेंगे? नहीं, हमारे कार्यक्रम हमने पहले भी बताया कि हम लोग रणनीति बन रही है। अभी कार्यक्रम अभी अगस्त माह में ही या सितंबर में लॉन्च होगा, जो हर ब्लॉक वाइज, हर विधानसभा वाइज इसका जन जागरण करना है। कांग्रेस पार्टी जनता में लेके जाएगी, उनकी वोट चोरी को उजागर करेगी। काफ़ी सीनियर मेंबर हैं इस पार्टी के, और आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग जितने लोग कांग्रेस के सिद्धांतों से बंधे हुए हैं और कांग्रेस की जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जो संघर्ष चल रहा है उसके साथ हैं, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ही हमें एक ही तो अधिकार मिला था मताधिकार, और वो जब चोरी हो जाएगा तो बचेगा क्या? इसलिए ये चोरी आम चोरी की तरह नहीं है, ये हमें तो संवैधानिक अधिकार मिला था, उस अधिकार को छीनने का काम हो रहा है। इसके लिए हम हर तरीके से लड़ने के लिए पहले की तरह तैयार हैं। आप तो युवाओं से ज़्यादा क्रांतिकारी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत है कि अभी भी सीनियर लीडर के अंदर भी युवाओं जैसा उत्साह जिंदा है। अभी आप सबको भी कुछ कहना है? कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आप हमारे प्रयासों से सहमत हैं। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।